तो अभी अपन बात करने वाले हैं वर्नियर कैलिपर के बारे में, स्क्रू गैज के बारे में। वर्नियर कैलिपर से देखना स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर एक मेन स्केल होता है सर। इसके अंदर एक मेन स्केल होता है और एक वर्नियर स्केल होता है। इधर वर्नियर स्केल और मेन स्केल। मेन स्केल के अंदर रीडिंग होती है जस्ट बिफोर वर्नियर स्केल, उसको वर्नियर स्केल की रीडिंग बोलते हैं। सबसे पहले लिस्ट काउंट कैसे निकालते हो, तो लिस्ट काउंट होता है एक MSD मेन स्केल डिवीजन माइनस एक वर्नियर स्केल डिवीजन। सर मेन स्केल डिवीजन कैसे निकालते हो, जितनी भी अगर मान लो 1 सेंटीमीटर में अगर 10 यूनिट है, सबसे छोटा यूनिट जो हो गया इसको अपन एक MSD बोलते हैं। और वर्नियर स्केल, एक वर्नियर स्केल कैसे होगा वो खुद दिया होगा कि 10 MSD जो है वो 9 VSD के बराबर है यार। सॉरी, 10 VSD जो होगा वो 9 MSD के बराबर होगा, क्योंकि ये वाली जो होती है छोटी होती है। तो 10 VSD वर्नियर स्केल का डिवीजन मिलकर 9 MSD के बराबर होते हैं। एक VSD निकाल सकते हो और लास्टली तुम आराम से निकाल सकते हो। एक VSD यहाँ से आराम से निकाल लोगे और लास्टली MSD का यहाँ पे वैल्यू रख दोगे, कितना एक्चुअली में आ रहा है और दोनों घटाओगे, यहाँ से लिस्ट काउंट मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम रीडिंग निकालने की बात करेंगे। ऑब्जर्व रीडिंग जो होती है वो क्या होती है सर। रीडिंग निकालने की बात करें, ऑब्जर्व रीडिंग जो होती है वो मेन स्केल की रीडिंग लेते हैं, वर्नियर स्केल की रीडिंग लेते हैं। मेन स्केल की रीडिंग में होता है वर्नियर स्केल के जस्ट पहले, जीरो के जस्ट पहले जो होता है वो मेन स्केल की रीडिंग हो गया। और वर्नियर स्केल की जो रीडिंग होती है वो होती है लिस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल विथ मेन स्केल। जो कोइंसाइड करेगा उसको अपन लेते हैं। और ये यहाँ पे ध्यान देना कि दोनों सेम यूनिट में होगा, जोड़ दोगे ऑब्जर्व रीडिंग आ जाएगी। एक चीज ध्यान देना कि जीरो एरर क्या होता है। जीरो एरर सर वो होता है कि अगर हम दोनों के जॉ को मिला दें या फिर जीरो दोनों का अगर एक लाइन पे है तो दैट इंस्ट्रूमेंट इज फ्री फ्रॉम जीरो एरर। अगर राइट साइड में वर्नियर स्केल का जीरो तो पॉजिटिव जीरो एरर है उसके अंदर, अगर लेफ्ट साइड में है तो निगेटिव जीरो एरर है उसके अंदर। और सर हमेशा ऑब्जर्व रीडिंग में से अपन एरर को माइनस करते हैं। जीरो एरर जो होता है जीरो एरर को माइनस करते हैं विथ साइन। ये निगेटिव में होता है। वैल्यू क्या होती है सर, निगेटिव लिस्ट काउंट इनटू, जब दोनों जॉ को मिला दिए हैं तो जीरो, तो चूंकि निगेटिव है यानी लेफ्ट साइड में तो जो अभी कोइंसाइडिंग डिवीजन होगा वर्नियर स्केल का मेन स्केल से वो लेते हैं। लिस्ट काउंट का देखो दो जगह फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। एक यहाँ पे वर्नियर स्केल की रीडिंग निकालने के लिए लिस्ट काउंट इनटू जो कोइंसाइड कर रहा है वो हो जा रहा है हमारा वर्नियर स्केल रीडिंग। और जीरो एरर के लिए जब हम दोनों जॉ को मिला दे रहे हैं बिफोर द मेजरमेंट, तो देखो कौन सा डिवीजन वर्नियर स्केल का मेन स्केल से कोइंसाइड कर रहा है। चूंकि जीरो इसका लेफ्ट साइड में है तो उसके अंदर जीरो एरर है, तो अभी कौन सा कर रहा है, लिस्ट काउंट इनटू ओ ले लोगे तो निगेटिव जीरो आ जाएगा। और पॉजिटिव के लिए बस लिस्ट काउंट इनटू, अभी आगे है, अभी आगे है वर्नियर स्केल का जीरो, तो कौन सा अभी वर्नियर स्केल का डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल से वो लेते हैं। और जीरो एरर को हमेशा ऑब्जर्व्ड में से जीरो एरर को माइनस कर दोगे तो यहाँ पे ट्रू रीडिंग आ जाती है। ठीक है, आया आया सर। स्क्रू गैज है, माइक्रोमीटर के बारे में बात करते हैं। इसके अंदर जो होता है हमारे पास थिम्बल होता है एक, और इसको अपन थिम्बल रीडिंग बोलते हैं, सर्कुलर स्केल रीडिंग बोलते हैं। और यहाँ पे पिच होता है, इसको हम पिच स्केल बोलते हैं, मेन स्केल बोलते हैं, या फिर अपन इसको बेस लाइन भी बोलते हैं। देखो सर यहाँ पे जो होता है रीडिंग हमारे पास, ये बेस लाइन बीच में होता है। यहाँ पे पिच क्या होता है, जो दो के बीच में से हम यहाँ पे एक MSD निकालते हैं, वही यहाँ पे एक पिच का ले लेते हैं कि यहाँ पे मेन स्केल में जो दो सबसे छोटा यूनिट है, इसके अंदर लिस्ट काउंट होता क्या है सर एक्चुअली में, ये तुमने सीखा ही नहीं। ये मान लो A है, ये B है, ये एक मेन स्केल डिवीजन है, ये एक वर्नियर स्केल डिवीजन है। तो ये सबसे छोटा मेजरमेंट सी ले सकते हो कि मेन स्केल, एक मेन स्केल डिवीजन से एक वर्नियर स्केल डिवीजन निकाल दोगे तो ये लिस्ट काउंट मिल जाएगा। तो इसके अंदर पिच क्या होता है सर, मेन स्केल अगर मान लो 10 सेंटीमीटर का है, मतलब एक सेंटीमीटर मान लो यहाँ से यहाँ 1 सेंटीमीटर और इसमें 10 डिवीजन है, तो ये सबसे छोटा वाला जो होगा 1/10, ये हो जाएगा पिच। या फिर एक रोटेशन में जितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आगे बढ़ता है उसको अपन पिच बोलते हैं। या फिर आपके पास एक और ऑप्शन होता है कि पिच, दो थ्रेड्स के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसको भी अपन पिच बोल ले जाते हैं। ठीक है सर। इसके अंदर लिस्ट काउंट जो होता है पिच, लिस्ट काउंट जो होता है पिच बाई नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, ठीक है। और ये ज़्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट देता है देन वर्नियर स्केल। तो पिच होता है पिच बाई, लिस्ट काउंट होता है पिच बाई नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। और यहाँ से पिच मिल जाएगा तो रीडिंग निकालोगे। ऑब्जर्व रीडिंग जो आती है वो आती है हमारे पास मेन स्केल की रीडिंग जो आ गई और सर्कुलर स्केल की जो रीडिंग आएगी। सर्कुलर स्केल की रीडिंग क्या होती है, मेन स्केल की रीडिंग हो गई, और सर्कुलर MSR एंड CSR। तो मेन स्केल की रीडिंग क्या होती है, जस्ट यहाँ से थिम्बल स्केल के पहले जो रीडिंग दिख रही है उसको अपन मेन स्केल रीडिंग बोलते हैं। और वर्नियर सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या बोलते हैं, जो कॉन्साइड कर रहा है डिवीजन, तो लिस्ट काउंट इनटू जो कॉन्साइड कर रहा है उसको ले लोगे। और इसके अंदर भी जीरो एरर आता है अगर 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 आपका ये जो बेस लाइन है अगर ये ऊपर है मेन हमारे थिम्बल स्केल वाले से या सर्कुलर स्केल वाले से, तो इसके अंदर पॉजिटिव जीरो एरर है। अगर ये नीचे है बेस लाइन हमारा तो इसके अंदर निगेटिव जीरो एरर है। निकालते कैसे हैं, लिस्ट काउंट इनटू अभी जो कॉन्साइड कर रहा है उसको ले लोगे, पॉजिटिव में होएगा, निगेटिव में होगा, लिस्ट काउंट इनटू अभी जो कॉन्साइड कर रहा है। इसके अंदर भी हमेशा ऑब्जॉर्ब्ड रीडिंग जो होता है माइनस करते हैं हमारा
ऑब्जर्व रीडिंग में हमेशा जीरो एरर को माइनस करते हैं विथ साइन, तो हमारे पास ट्रू रीडिंग मिल जाती है। समझ में आ गया? तो बस यही है पूरा का पूरा वर्नियर स्केल या पूरा का पूरा स्क्रू गॉज। मैं दोबारा अगर तुमको बताऊं तो एक बार फिर से यही बोलूंगा मैं तुमको। वर्नियर स्केल के अंदर वर्नियर कैलिपर के अंदर मेन स्केल होता है, वर्नियर स्केल होता है, लिस्ट काउंट जो होता है ये एक एमएसटी है, एक VST है। वो लिस्ट काउंट ये होता है सबसे छोटा मैनेजमेंट, इसको सबसे छोटा मेजरमेंट जो इस इंस्ट्रूमेंट से ले सकते हो वो लिस्ट काउंट है। तो एक एमएसटी माइनस एक VST होता है। एमएसटी निकालने का तरीका ये होता है कि 1 सेंटीमीटर का 10 डिवीजन सबसे छोटा वाला ले लो, और VST निकालने का तरीका ये होता है कि आपको दिया होगा कि इतना VST इतना एमएसटी के इक्वल है, तो उसके अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हो कि एक एक्चुअली में VST कितना है, 10 को उधर भेज दोगे और यहाँ से जो आएगा एमएसटी की वैल्यू, यहाँ पे जो हमने एक एमएसटी की वैल्यू निकालनी रख दोगे और दोनों को निकालोगे। यूनिट का ध्यान रखना, लिस्ट काउंट आ गया। ऑब्जर्व रीडिंग कैसे निकालते हैं? मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग जो वर्नियर स्केल जीरो के जस्ट पहले उसको मेन स्केल रीडिंग बोलेंगे। वर्नियर स्केल रीडिंग के लिए लिस्ट काउंट इनटू जो अभी जो कॉन्साइड कर रहा है। और जीरो एरर क्या होता है? दोनों जॉ को मिला दिया है, तो अगर हम देखेंगे दोनों का जीरो मैच कर रहा है, जीरो एरर उसके अंदर नहीं है, मैच नहीं कर रहा है, तो उसके अंदर जीरो है, जीरो एरर है। जीरो एरर अगर वर्नियर कैलिपर का हमारा जीरो लेफ्ट साइड है, निगेटिव जीरो एरर है, इसको निकालेंगे कैसे? निगेटिव साइन के साथ लिस्ट काउंट इनटू अभी जो कॉन्साइड कर रहा है वर्नियर स्केल का डिवीजन। और अगर पॉजिटिव जीरो एरर है तो वर्नियर कैलिपर का हमारा जीरो राइट साइड में है, इसको निकालते हैं लिस्ट काउंट इनटू अभी जो कॉन्साइड कर रहा है। हमेशा ऑब्जर्व्ड में से जीरो को माइनस करते हैं विथ साइन, तो हमारे पास ट्रू रीडिंग मिलती है, ट्रू रीडिंग मिलती है। स्क्रू गेज है, माइक्रोमीटर के बारे में बात करें तो स्क्रू गेज है, माइक्रोमीटर के बारे में बात करें तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल होता है, हद से ज़्यादा, अखंड ज़्यादा सिंपल है। इसको अपन स्क्रू गॉज या माइक्रोमीटर भी बोलते हैं। इसके अंदर थिम्बल स्केल होता है, मेन स्केल होता है, बेसलाइन होता है, या फिर इसको अपन पिच बोलते हैं, पिच स्केल बोलते हैं। पिच क्या होता है? एक एमएसटी के बराबर होता है। इसके अंदर भी एक एमएसटी जैसे उधर निकालते हो निकाल सकते हो। एक रोटेशन में जितना डिस्टेंस आगे मूव किया उसको अपन पिच बोलेंगे, या दो कंजिक्यूटिव थ्रेड के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको अपन पिच बोलेंगे, ठीक है। और लिस्ट काउंट निकालने का तरीका होता है पिच बाई नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, कितने नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन है। और ऑब्जर्व्ड रीडिंग जो आती है सर, ऑब्जर्व्ड रीडिंग जो आती है वो होती है, ऑब्जर्व रीडिंग कैसे निकालते हैं? मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग जो जस्ट यहाँ पे दिख रहा है, जस्ट सर्कुलर स्केल पहले जो है जो विजिबल है वो हो जाएगा हमारा मेन स्केल रीडिंग, और सर्कुलर स्केल रीडिंग के लिए लिस्ट काउंट इनटू जो अभी सर्कुलर स्केल कॉन्साइड कर रहा है डिवीजन, उसको अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से सर्कुलर स्केल रीडिंग भी आती है, मेन स्केल रीडिंग मैंने तुमको बता ही दिया, जो दिख रहा है दोनों को जोड़ दो विथ साइन, ध्यान रखना ऑब्जर्व रीडिंग मिल गई। अगर बेस लाइन ऊपर है, पॉजिटिव जीरो एरर है, और दोनों सेम साइड सेम एकदम लाइन कर रहे हैं, तो जीरो एरर से वो फ्री है। और जब दोनों हमने क्या किया, स्टड को और स्क्रू को मिला दिया है, तो हमने देखा बेस लाइन ऊपर है, पॉजिटिव जीरो एरर है, और नीचे है निगेटिव जीरो एरर है। निकालते कहते हैं लिस्ट काउंट इनटू अभी जो कॉन्साइड कर रहा है, और निगेटिव में निगेटिव जीरो एरर को लेते हैं लिस्ट काउंट इनटू अभी जो कॉन्साइड कर रहा है मेन सर्कुलर स्केल डिवीजन का मेन स्केल डिवीजन से। आया? और हमेशा ऑब्जर्व में से जीरो एरर को माइनस कर देते हो विथ साइन, तो हमारे पास ट्रू रीडिंग मिल जाती है। आया? आ गया सर।